चलो आज सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवरी मतलब जब वो स्टार्टिंग में डिस्कवर हुआ था तो उसे ऑयल ऑफ विड्रॉल बोलते थे। ठीक है, अकरेंस का है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो फ्री स्टेट में कभी कभी प्रेजेंस होता है और कंबाइंड स्टेट में एज FeSO4 उनके साथ वगैरह आता है। ओके, इन फ्री स्टेट इट अकर्स इन माइन्यूट ट्रेसेस इन हॉट स्प्रिंग्स, याद रखो। फिर वो इट इज़ ऑल्सो फॉर्म नियर सल्फाइड बिट्स, मतलब जहाँ पर भी सल्फाइड ओर्स वगैरह रहते हैं ना वहाँ पर उसका प्रेजेंस रहता है थोड़ा बहुत। और सल्फ्यूरिक एसिड है ना इज़ द किंग ऑफ एसिड्स बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिड है, बहुत जगह हर जगह यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। हर एक एसिड मोस्टली बहुत सारे एसिड प्रिपेयर करने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। हर एक डाई कंपनी हो गया, कोई भी जो इंडस्ट्री ले लो, हर एक इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ ही होता है। सब वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो, इसलिए। ठीक है, ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या? वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। अकरेंस वगैरह ठीक है, यहाँ से मेन चालू होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो। मैंने बोला हर एक का जो भी लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो अच्छे से करके जाना। ठीक है, क्वेश्चंस वहाँ से ही आते हैं मोस्टली। तो देखो ये जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, कहाँ से प्रिपेयर होता है ये इतने एसेंशियल नहीं है। ओके, ठीक है, तो या तो ये डायरेक्टली सल्फ़र पाउडर में अगर HNO3 मिला दिया तो प्रिपेयर्ड हो जाता है, H2SO4 NO2 और H2O। ठीक है, नेक्स्ट होता है हाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड में क्लोरीन और वाटर मिला दिया तो हो जाता है प्रिपेयर्ड। फिर SO3 में H2O, ये वाला जो रिएक्शन है ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये वाला नहीं, एक एज अ पार्ट ऑफ रिएक्शन यूज़ करने वाले आगे वाले प्रोसेस में। सिर्फ याद रखो ट्राई ऑक्साइड में वाटर मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। और फिर ये हाँ और फिर इसका ही एक काइंड ऑफ रिएक्शन है ये, यहाँ पर सल्फोनिल क्लोराइड या सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 विद वाटर गिव्स H2SO4 प्लस HCl। ठीक है, ये और ये ऐसे काइंड ऑफ सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिसोशिएटेड फॉर्म में है, यहाँ पर कंपाउंड। यहाँ से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट टावर प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाया कॉन्टैक्ट टावर और कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें देखो हमारा मेन जो है रिएक्टेंट क्या रहता है यहाँ पे? क्या मेन रिएक्टेंट क्या होता है यहाँ पर? ये SO2 रहता है। SO2 और SO2 and U2 SO2 नहीं ऑक्सीजन SO2 and U2 नहीं दे फिर H का से वो H2O। देखो यहाँ पर है ना, कोई भी हम पायराइट लेते हैं, पायराइट मतलब पता है क्या होता है? एनी मेटल विथ सल्फर इज कॉल्ड एज पायराइट। कॉपर पायराइट और आयरन पायराइट लेते हैं। ठीक है, उसका हम पाउडर करेंगे क्योंकि वो पाउडर रहेगा तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अच्छे से रिएक्ट होगा। ठीक है, और बहुत सारा एयर क्यों चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से आएंगे वो सब। या फिर सल्फ़र बर्नर में हमारा सल्फ़र का पायराइट वगैरह प्रेजेंट होगा और उसके साथ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर मैं तुम लोग को यहाँ पे लेआउट बता रहा हूँ, एक याद रखो अच्छे से। यहाँ से जो भी है वो आया पायराइट्स और एयर, वो रिएक्ट हो गए यहाँ पे अच्छे से और फिर यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगा SO2 गैस। ठीक है, अभी ये मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में SO2 गैस ही हम यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। ठीक है, SO2 गैस जो है वो बहुत हॉट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो हम यहाँ से पास करेंगे कूलिंग चेम्बर से। ठीक है, तो यहाँ पे वो कूल हो जाएंगे, इस पार्ट को कूलिंग चेम्बर बोलते हैं। ये डायग्राम पे लेबलिंग नहीं है, तुम्हारे इसमें है। ठीक है, फिर ये आगे जाएगा, इस टावर को स्क्रम्बलिंग टावर बोलते हैं, आगे स्क्रम्बलर बोलते हैं। ठीक है, स्क्रम्बलर मतलब क्या? यहाँ पे SO2 गैस है ना,
तो इधर से ना जो भी डस्ट वगैरह इसमें रहेगा ना वो निकल जाता है, ठीक है, प्यूरिफाई होता है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं सेक्शंस है। क्या होता अगर ये डायरेक्ट होता ना तो गैस फटाक से यहाँ से आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये सब प्रेजेंट है, इसे स्क्रम्बलर्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, गैस जो है वो ज़्यादा टाइम तक इधर ऑक्यूपाइड रखते हैं तो वो अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। SO2 ठीक है। नॉर्मल एयर से ज़्यादा हैवी रहता है। नहीं 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 नहीं, दोनों एक नॉर्मल लेवल पर ही रहते हैं, SO2 CO2 एयर वो सब। ओके, फिर देखो वो यही SO2 गैस ये यहाँ से डस्ट वगैरह निकल गया, फिर वो आगे जाता है यहाँ से यहाँ पर, फिर वो उसमें वाटर स्प्रिंकल करते हैं उसमें। सेम अगर कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो वाटर से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आगे जाएगा नीचे क्या है? नीचे से, मतलब जो भी यहाँ पर बच रहा है ना वेस्ट, ठीक है, वो यहाँ से निकलने के लिए बस। फिर यहाँ से आगे क्या जाएगा, SO2 गैस। अभी क्योंकि यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल हुआ है ना, यहाँ पे स्प्रिंकल हो गया, स्प्रिंकल, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ है, मॉइस्चर आ गया है SO2 में, ठीक है। वो मॉइस्चर जो है ना वो यहाँ से आगे जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 स्प्रिंकल होगा। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट। तो जो भी SO2 में वो प्रेजेंट है मॉइस्चर, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से SO2 आगे जाएगा। टिंडल बॉक्स में क्या होगा, टिंडल बॉक्स से कुछ नहीं, ये गैस जो है वो सब एक ऑर्डर में, एक प्रेशराइज्ड ऑर्डर में आगे जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर SO2 जाएगा ये मेन कॉन्टैक्ट टावर में, ठीक है। कॉन्टैक्ट टावर में कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ये क्या कैटलिस्ट, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, SO2 और O2। इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड SO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू SO3 समझे, SO3। फिर यहाँ से है ना आगे फिर से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो है वो स्प्रिंकल होगा, 98% मतलब हाईली कॉन्सनट्रेटेड पूरा, ओके। इससे ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही नहीं है, इतना याद रखो, हाँ। हाईली कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 स्प्रिंकल होगा, उससे क्या होगा, ओलियम बनेगा, ओलियम। ओलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ओलियम जो है ना वो होता है H2O7। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वगैरह ना ओलियम प्रोड्यूस करके रखते हैं। फिर जब भी उनको H2SO4 चाहिए रहता है ना, वो क्या करेंगे, ओलियम में वाटर मिक्स कर देंगे, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2H2O7 जैसे ही वाटर में मिक्स करेंगे हम, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 बन गया हमारा। समझा ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाया कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। फिर ये आगे वही सब लिखा है, कौन से पार्ट्स थे, तो ब्लोअर थे सबसे पहले, हाँ ब्लोअर था। फिर उसके अंदर हमारा एयर और पायराइट्स आए, सल्फर और पायराइट्स, वो बर्न हुए, वहाँ से SO2 गैस आया। फिर प्यूरिफिकेशन यूनिट आया, डस्ट निकल गया, ठीक है, डस्टिंग टावर। फिर कूलिंग पावर, फिर स्क्रबिंग जो मैं बोला था, ये वाला स्क्रबिंग टावर, ओके। तो डस्टिंग टावर कौन सा है? फॉर फर्दर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। अरे यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1-2 टावर नहीं लिखा है, देखिए तो उस पे एक हाँ, इसके पहले भी 1-2 टावर है, ओके। स्क्रबिंग टावर हो गया, फिर ड्राइंग टावर हो गया, फिर आर्सेनिक प्यूरिफायर हो गया। रुक जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। आर्सेनिक प्यूरिफायर हो गया, फिर टेस्टिंग बॉक्स, वो सब जो यहाँ पे टिंडल बॉक्स लिखा है वो टेस्टिंग बॉक्स, उधर ही बैठ ऑन है। फिर ये सब सिर्फ लिखा है। अभी देखो कितने स्टेप में रिएक्शन होता है। देखो सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शंस दिए। फर्स्ट जो है वो पायराइट बर्नर्स में क्या हो रहा है, तो देखो
जो भी पायराइट है, आयरन सल्फाइड, मैंने बोला ना पायराइट मतलब क्या, मेटल विथ सल्फर, सल्फर तो वो रिएक्ट करेगा विथ ऑक्सीजन। लेवल O2। हाँ, इट विल फॉर्म, ये तो सिर्फ बैलेंस दिया है, जो भी आयरन पायराइट हो, कॉपर पायराइट हो, जिंक पायराइट हो, वो रिएक्ट करेगा और दोनों का ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इतना याद रखो, दोनों का ऑक्साइड मतलब क्या, आयरन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें से आयरन ऑक्साइड वहाँ पर ही रह जाएगा, हमें क्या चाहिए, SO2 गैस। आयरन ऑक्साइड जो है वो मेटल होता है ना, रस्टेड आयरन इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है, तो वो सेटल हो जाएगा नीचे और SO2 जो गैस है वो ऊपर आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कॉन्टैक्ट टावर में। बाकी तो पूरा SO2 गैस ही सब जगह जा रहा है, पर है ना कॉन्टैक्ट टावर में डायरेक्ट रिएक्शन क्या होता है, ये SO2 नहीं होता क्या? नहीं, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ठीक है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीडाइज होके किस में बन जाता है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमेशा एक कैटलिस्ट प्रेजेंट याद रखो, V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड, और ये कंडीशन, ये हीटिंग टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस का, प्लैटिनम, ठीक है। हाँ प्लैटिनम इज ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड। पर प्लैटिनम क्या होता है, कभी कभी वो एक तो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और rare भी है। So, paper में if they ask, you have to only write vanadium. और बहुत सारे V2O5 V2O5 2 atmos मतलब नॉर्मल रूम कंडीशन। एक, हाँ थोड़ा ज़्यादा, एक स्लाइटली हाई प्रेशर है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हमारा नॉर्मली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ओके। ये नोट डाउन करो, 98% सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब, ठीक है, ओलियम बनता है, ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम। याद रखो, हर एक एसिड बनाने में कौन सा एसिड यूज हुआ है, HCl बनाने में भी H2SO4, HNO3 के टाइम भी H2SO4, H2SO4 बनाने के टाइम भी H2SO4 यूज हुआ है, ठीक है, ड्राइंग एजेंट, ओके। फिर देखो, फिर ये ड्राइंग एजेंट नहीं, रिएक्टेंट भी सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम मिक्स करते ना, स्प्रिंकल कर रहे थे लास्ट स्टेप में 98% H2SO4, ये वो है, तो बनता है H2H2O7 ओलियम। ओलियम को वेन एवर भी रिक्वायर्ड डाइल्यूशन टैंक में होता है लास्ट 3-4 टैंक थे। एक तो ये फर्स्ट था अपना पायराइट बर्नर, सेकेंड था कॉन्टैक्ट टावर, वहाँ पर SO2 से SO3 बनेगा। फिर एब्जॉर्प्शन टावर में वो H2SO4 ही एब्जॉर्ब करेगा और ओलियम बन जाएगा। फिर आएगा डाइल्यूशन टैंक, मतलब बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर। ओलियम में जब भी हम वाटर ऐड करेंगे वो H2SO4 बन जाएगा, ओके। तो ये 3 रिएक्शन समराइजेस द होल कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। हमेशा सिर्फ कंडीशन याद रखो, V2O5 टेम्परेचर क्या है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, ओके। प्लैटिनम भी यूज होता है पर वो क्योंकि एक्सपेंसिव है, हाँ, ओके। फिर ये ठीक, ये सब वही रिएक्शंस ही है। हाँ, हमेशा इतना याद रखो, SO3 वाला जो ये रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, हीट इवॉल्व करता है। सब कुछ रिपीटेटिव दिया है तुम्हारे इसमें बात। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कलर क्या है, कलरलेस, ठीक है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस। सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ग्रीन विट्रॉल यानी FeSO4, ठीक है, जो उसका, हाँ, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो FeSO4 ग्रीन विट्रॉल से बना था, इसीलिए उसका नाम पड़ा था ऑयल ऑफ विट्रॉल, ठीक है। मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया कि उससे ग्रीन टिंट वगैरह नहीं होता, कलरलेस ही होता है। ये अभी कलरलेस पड़ा तो याद है मुझे। ऑर्डरलेस गैस होता है, हर एक एसिड का टेस्ट होता है सारिन टेस्ट, पर टेस्ट नहीं करने का, ठीक है। नेचर डेंस होता है, ठीक है, हाईली डेंस एसिड होता है ये, ठीक है, इजी फ्लोइंग नहीं होता। और जैसे ही तुम्हारे स्किन पे गिरे तुम्हारा स्किन होगा ब्लैक कलर का हो जाएगा स्किन पूरा, ओके। इतना याद रखो, जब भी नाइट्रिक एसिड गिरेगा तो तुम्हारा स्किन हो जाएगा ब्राउनिश कलर का, ओके।
ये पॉइंट याद रखो, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, Absorbs moisture. वाइट, हाँ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला, इसीलिए वो एस डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नेचर, हेवियर देन वाटर, ओके, प्योर एसिड। Corrosive मतलब करोजिव मतलब हमारी स्किन पे हार्मफुल होता है करोजिव, मेटल्स को भी करो, मेटल्स को भी करोड कर देता है, ओके, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है इसलिए। डेंसिटी, सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। सोलिबिलिटी, सोल्यूबल, हाँ ये सेम ही आ गया। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट रखो हर एक एसिड का, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब क्या होता है कि अगर मैंने हीट किया, ठीक है, तो समझो सेम टेम्परेचर, नो फ्लक्चुएशन। हाँ, समझो मेरे पास स्टार्टिंग में ऐसा कंडीशन है कि मेरे पास 200 ml ऑफ वाटर है, ठीक है, और उसके अंदर एसिड है 98 ml, ठीक है। अब मैं इसे हीट करो तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री पहुँचेगा, करेक्ट। 100 डिग्री पे वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। वाटर एक पॉइंट तक इवेपोरेट होगा, जब तक मेरा यहाँ पे अभी प्रोपोर्शन कितना है, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ ना तो ये है 44%, करेक्ट, 44% है ना, ठीक है। वाटर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, कब तक, जब तक ये प्रोपोर्शन है ना 98.5% हिट हो जाता है। सर तो 98 मिलीलीटर है, 200 टोटल मिलीलीटर है, वो 90 मिलीलीटर फिल है। 200 मिलीमीटर प्लस 98 मिलीमीटर हाँ। ओह, ये हमारा एसिड है और उसमें 200 ml वाटर है, ओह। तो उसमें एसिड का प्रोपोर्शन कितना है, 44%। including water. हाँ, मतलब एज कंपेरिजन, मैं सिर्फ ये एज एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसे हीट करूँगा 100 डिग्री पे वाटर इवेपोरेट होगा, कब तक होगा, जब तक ये प्रोपोर्शन टर्न्स आउट टू बी 98.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 ml वाटर बच जाएगा और एसिड तो उतना ही रहेगा 98 ml, 98.5 रहेगा, मतलब मैं 9 ऐसे लिख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर जो है ना 100 से राइज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तभी कुछ इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम वाटर इवेपोरेट हो सकता था उतना हो गया, तो अभी टेम्परेचर राइज होगा, राइज होगा, राइज होगा, कितना तक राइज होगा, इतना तक, 338 डिग्री तक राइज होगा। और उसके बाद क्या होगा, वाटर और एसिड दोनों साथ में इवेपोरेट हो गए, ओके, और ये वो प्रोपोर्शन मेंटेन करेंगे, मतलब समझा। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बॉइलिंग मिक्सचर मतलब दोनों ही साथ में इवेपोरेट होना, ओके। तो हमेशा 98.5% के ऊपर प्योरिटी ऑफ एसिड जाएगा ही नहीं, ओके। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम 338 डिग्री, क्योंकि उसके बाद वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। ये HCl और HNO3 का भी यहाँ पे मेंशन्ड है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, वो फ्रीज कब होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लिक्विड में है, ओके। इट फ्रीजेस टू कलरलेस क्रिस्टल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 10.4 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टिविटी, प्योर एसिड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, बिकॉज H+ आयंस नहीं, हाइड्रोनियम आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तुम लोग ने वो डाई बेसिक, मोनो बेसिक उसमें पढ़ा था ना कि वो H+ जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करता है, फिर वो H3O+ फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयंस। तो हाइड्रोनियम आयंस होने चाहिए, वो तब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए डाइल्यूट एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसमें वाटर ऐड करता है, हाँ, हल्का सा। और हमेशा हमारा प्योरिटी परसेंटेज कितना है, 98.5%, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये पॉइंट हमेशा याद रखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इज ओनली डन बाय एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर, ठीक है। क्यों, मैं तुम लोग को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने ऑयल गर्म किया है, उसमें मैं वाटर का एक ड्रॉप भी डालता हूँ तो क्या होता है पता है तुम लोग को, ऑयल उड़ने लग जाता है, ठीक है, ओके। हाँ, जैसे तुम लोग कुछ भी फ्रोज़न आइटम फ्राई वगैरह करने डालते हो
तो ऑयल बबल्स छोड़ने लगता है ना, हाँ। ठीक है। वैसे ही सेम ही एसिड के साथ होता है। जैसे तुम लोग एसिड में डालोगे, एसिड का टेम्परेचर हाई रहता है, हाँ। इसमें जैसे तुम लोग ने वाटर डाला कोई भी टेम्परेचर का, हाँ। ठीक है, तो वो विग्रेसली रिएक्ट करते हैं और स्पटर करने लगते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड ऐसे ही कुछ लिखा है बताइए। स्पर्ट, हाँ स्पर्ट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा उल्टा, रुक जाओ, उल्टा क्या होगा इसका, एसिड में वाटर नहीं डालना है, Water is being added. वाटर में एसिड डालेंगे, Water में ठीक है, वाटर में एसिड डाल के उसको डिसॉल्व करेंगे, सिंपल। कभी भी अगर मुझे एसिड में डाइल्यूट करना है एसिड को, मीन्स आई हैव टू ऐड वाटर। तो मैं इधर, हाँ कौन सा, हाँ जब भी मुझे सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना होता है हमेशा, हाँ ये पॉइंट याद रखो कि एसिड जो है वो वाटर में ऐड होता है, ठीक है। मतलब समझा ना, मेरे पास एक कंटेनर ऑफ एसिड है, मैं उसमें वाटर ऐड करके डाइल्यूट नहीं करूँगा, मैं एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लूँगा, उसमें एसिड ऐड करूँगा ऊपर से, समझे। डिस्टिलेशन और बॉइलिंग कैनॉट बी यूज टू कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सेम जो ये हमने पढ़ा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तो उसका मतलब वही है कि मैं उसको कितना भी बॉईल करूँ वो 338 डिग्री सेल्सियस पर एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म कर लेगा। जैसे हमने HNO3 के लिए पढ़ा, HCl के लिए पढ़ा, मतलब क्या कि 338 डिग्री पर दोनों साथ में इवेपोरेट हो गए, ओके। कितना मैक्स टू मैक्स परसेंट ऑफ एसिड प्योर फॉर्म हो सकता है, 98.5% कॉन्सेंट्रेट, एसिड निकाला भी आता है, ठीक है। प्योर एसिड के परसेंटेज से निकाला भी आता है, मतलब क्या, मतलब लाइक यू कांट डू रिएक्शन विद प्योर एसिड। हाँ वो है, थोड़ा सा वाटर ऐड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो आयनाइज नहीं होते, इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। नहीं इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, सेम। क्यों सर? क्या, क्यों? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल एसिड है, सेम वो सब पॉइंट, ओके। और एसिड जो होते हैं ना हमेशा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर के साथ ही रहते हैं, ओके। ये सब तो हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है। अभी देखो, सबसे पहला जो तुम लोग ने एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। सेकंड कौन सा एसिड है वो, तो डाई बेसिक एसिड है। क्यों डाई बेसिक एसिड है, क्योंकि 2H+ देगा, ओके। 2 स्टेप में वो क्या होगा, 2 स्टेप में क्या होगा, डिसोशिएट, ओके। और कितने टाइप ऑफ सॉल्ट्स फॉर्म कर सकता है वो, 2। कौन से 2 सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट्स, एक न्यूट्रल सॉल्ट और एक एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। अभी ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखे है, सिंपल वही, कोई भी मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन, सेम जो है वो HCl के लिए है, सेम HNO3 के लिए भी है, ओके। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एसिड है और बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर, वही है। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी एक काइंड ऑफ बेस होते हैं, तो वो भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सेम इफ आई टेक सल्फाइड और सल्फेट और बाइसल्फाइड बाइसल्फेट, तो SO2 रिलीज होगा, सॉल्ट वाटर रहेगा और SO2 रिलीज होगा, ओके। सल्फाइड अगर मैंने लिया, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। सल्फाइड मतलब क्या होता है, मेटल के साथ सल्फर से सल्फाइड बोलते हैं, ओके। देखो ये वही सबके एक एक रिएक्शन है, ठीक है। मेटल के साथ एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ अगर लिया है तो मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन था, मेटल ऑक्साइड रहेगा तो रिलीज क्या होगा, वाटर, ठीक है, सेम ही रहेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया ना, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ गया H के साथ, ऐसा।
मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस, ठीक है। तो सेम सॉल्ट प्लस वाटर। कार्बोनेट जाओगे तो कार्बोनेट इज़ अ टाइप ऑफ बेस ओनली, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में रिलीज होगा सॉल्ट वाटर के साथ, ओके। बाई कार्बोनेट रहेगा तो सेम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। बाई कार्बोनेट कार्बोनेट और सल्फेट बाई सल्फेट सेम रिएक्शन होता है, सिर्फ कार्बोनेट्स के लिए CO2 रिलीज होता है, सल्फेट और बाई सल्फेट के लिए SO2 रिलीज होता है, बाकी सेम होता है पूरा, सॉल्ट और वाटर ही। सल्फाइड जो मैं बोल रहा था, मेटल और सल्फर सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ मेटल था तो क्या रिलीज हो रहा था? हाइड्रोजन, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अभी मेटल के साथ सल्फर भी है ना, तो हाइड्रोजन के साथ भी क्या है? सल्फर, ओके। कॉम्प्लिकेटेड याद मत रखो ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो हमेशा एक ब्रिस्क एफरेसेंस के साथ रिलीज होता है। ब्रिस्क एफरेसेंस मतलब क्या? तुम लोग इनो में पानी डालते हो? नहीं, इनो में ऐसे नहीं करना। पानी डालते हो? ग्रेट यार, ग्रेट, ठीक है। तो क्या होता है, एकदम इंस्टेंटली थोड़े टाइम के लिए एकदम फास्ट बबल्स आते हैं ना, उसे बोलते हैं ब्रिस्क एफरेसेंस, ठीक है। हाँ, पर ये besides CO2 बोलो। मतलब जब भी CO2 रिलीज होता है तो ब्रिस्क एफरेसेंस के साथ होता है, ऐसा। जो भी रिएक्शन में CO2 रिलीज हो रहा है ना, वहाँ पर ब्रिस्क एफरेसेंस हो गया, ऐसा। हाँ, ये वही है डाई बेसिक एसिड वगैरह वगैरह। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म करते हैं। एक जब सिर्फ एक H जो है वो रिप्लेस होगा तो NaHSO4 रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट है ये, ओके। एसिडिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि अभी इसके पास एक H+ है, ओके। ये न्यूट्रल सॉल्ट है, कोई भी H+ आयन नहीं है सॉल्ट के पास, इसलिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, हमेशा याद रखो, ठीक है। और वो इज़ द बेस्ट ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। हमेशा इट डिस्प्लेसेस मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट। ये तुम लोगों ने HCl में भी पढ़ा था, HN3 में भी पढ़ा था, इसीलिए H2SO4 यूज़ हुआ था उनके प्रिपरेशन में, याद है ना? अमोनिया में नहीं यूज होता रिएक्शन, अमोनिया में नहीं, रिएक्ट होता है। H2SO4, HNO3 और HCl ये तीनों एसिड्स है। अमोनिया एसिड नहीं है, तो वो एक अलग प्रोडक्ट करता है, अलग वर्किंग करता है, हाँ। यहाँ पे वो भी लिखा है, वही पॉइंट लिखा है कि क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल एसिड है ना, इसीलिए दूसरे वोलेटाइल एसिड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हमेशा वाइसा वर्सा होता है। अगर समझो मुझे नॉन वोलेटाइल एसिड प्रिपेयर करना होगा तो मुझे वोलेटाइल एसिड यूज़ करना होगा, ऐसा। तो देखो ये वही रिएक्शन दिए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करना है इसमें। सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड अगर मैंने लिया, सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड मतलब क्या हुआ? अगर मेरे को समझो HCl वोलेटाइल एसिड है, HCl का सॉल्ट NaCl, ठीक है। उसके साथ मैंने एसिड ले लिया मेरा H2SO4। ये रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है, क्या होगा? NaHSO4 HCl, किधर पड़ा है ये रिएक्शन? HCl की फॉर्मेशन HCl का फॉर्मेशन रिएक्शन, एक्सेस में आ गया Na2SO4 फॉर्म Less than हाँ। 200 degree। लेस देन 200, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ये भी रिएक्शन पड़ा है, किधर पड़ा है? ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर। फिर एक्सेस यहाँ पे K2SO4 भी बनता है अबाउट 200, सेम सेम सेम, ओके। फिर नेक्स्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जब भी वो हीट करते हैं तो एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ओके। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब अकेला ऑक्सीजन, हाँ, हाई मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जाता है, जो भी इसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है उसे जाके ऑक्सीडाइज कर देता है, ओके। अगर नॉर्मली अगर बहुत ऑक्सीजन में रिएक्ट करते तो दो नेसेंट कंबाइन होकर O2 बन जाएगा। हाँ, तो उसमें बाई प्रोडक्ट एज O2 भी बनता ही है। कोई भी रिएक्शन में ना, जो तुम लोग ऑन पेपर पढ़ रहे हो वैसे कभी नहीं होता इन प्रैक्टिकल,
ठीक है, साथ में तुम्हारे इम्प्योरिटीज़ बनेंगे, बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जिससे तुम्हें हाँ हाँ, क्योंकि क्या होता है देखो, कभी कभी क्या होता है, समझो ये दो रिएक्टेंट है ना, ये दो रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैंने 10 ग्राम डाला है और ये 10 ग्राम्स अगर डाला है तो ये पूरे 10 के 10 ग्राम्स एक ही बार में थोड़ी रिएक्ट करेंगे। पहले जो है स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा रिएक्ट होगा, ये प्रोडक्ट थोड़ा फॉर्म होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रोडक्ट बन गया है और इधर थोड़े रिएक्टेंट्स बचे हैं, तो क्या होता है, ये रिएक्टेंट्स को ये प्रोडक्ट के साथ भी रिएक्ट कर देता है। तो ये सब भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनता, हमारा मेन प्रोडक्ट भी बनता है, पर साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है, जिसे बाद में फ़िल्टर वगैरह करता है। ये रिएक्शन याद रखो, ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। या फिर ये कौन सा टाइप में आ रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, मेटल प्लस एसिड क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ऑक्साइड डाल दिया तो वाटर, तो वही है, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, तो वो मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, ओके। ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में था ये, ठीक है। कार्बन प्लस H2SO4, ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड बनेगा और बाकी सब ऑक्साइड के साथ निकलेंगे, इतना याद रखो, सिंपल। मतलब कि कार्बन डाला तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, वाटर। सल्फर और ऑक्साइड कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, SO2। सबका ऑक्साइड बनेगा। समझा क्या बोला मैंने? उस सेकंड वाले सल्फर में जो 2SO2 फॉर्म हो रहा है, तो डायरेक्टली ऐसे 2SO2 लिखने भी करेक्ट होगा। मुझे लगता है वो SO2 नहीं SO3 है, इससे मुझे लग रहा है शायद से। हाँ हाँ, इधर 2SO2 लिख सकते हैं, SO2 ही है, 2SO2 लिख सकते हैं। हाँ, क्या होता है, SO3 है ना, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनता है, SO2 से SO3। हमने वो कांटेक्ट प्रोसेस में भी पढ़ा ना, VTO5 या फिर प्लैटिनम, ओके। So it finely divided pieces of iron. Pyrite में, pyrite. वो divided pieces of iron. हाँ हाँ हाँ, Pyrite बना। पायरेट। वो अमोनिया में था, अमोनिया में। हाँ, इधर आयरन सल्फेट है ना, इस आयरन सल्फाइड है पायरेट, किसमें? FeS पायरेट क्या होता है? प्रिपरेशन में। पायरेट मतलब कोई भी मेटल विद सल्फर। मैंने ये इसका वीडियो डाला है, मतलब यही वीडियो चालू है वही, ठीक है। हाँ कर चेतन पहले rocks. Hashtag चेतन बिल्ले JP's एकेडमी। Please subscribe. Like. Hit Share, the bell comment. icon. ठोको bell icon. ठीक है, Strong बस बस बस। अभी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ये हो गया है ऑलरेडी ऊपर, ठीक है। Strong Same. concepts with strong strokes. So कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2। पंजाबी बच्चा। देखो, ये याद रखो, ऐसे MCQ पूछते हैं किंग ऑफ केमिकल्स में, ठीक है। फिर क्योंकि है ना, ये हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, हर एक इसमें। अभी देखो, हमने HCl पढ़ा था, HCl में भी H2SO4 था, HNO3 में भी H2SO4 है। फिर कोई पेंट्स बनाने में यूज़ होता है, डाइज बनाने में यूज़ होता है, हर एक इंडस्ट्री में आज ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। और इज़ अ स्ट्रॉन्ग ड्राइंग एजेंट, ठीक है। खुद ये H2SO4 बनाने में ही H2SO4 लगता है, तो फिर पहली बार वो ग्रीन विट्रॉल से फॉर्म हुआ था, आयरन सल्फेट से, ओके। फिर ये पॉइंट हमेशा याद रखो, when water is added to concentrated H2SO4, heat is evolved,
सेम मैंने जो अभी बताया था से एक मिनट कि अगर H2O से बनता है तो H2O बनाते क्यों है हाँ। H2SO4 अगर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया है मैंने और मुझे डाइल्यूट करना है तो मैं उसमें पानी, हाँ तो मैं उसमें पानी नहीं डाल सकता क्योंकि हीट इवॉल्व होता है। जैसे तेल में तुम लोग पानी डाल सकते हो क्या? नहीं। लेकिन पानी में तेल डाल सकते हो ना, ठीक है। पानी में तुम लोग कितने भी गर्म पानी में तेल डालो, तेल कुछ नहीं होता, वो पानी ना उड़ता है ना कुछ होता है, ऑयल ऊपर ही रहता है। लेकिन अगर समझो ये वड़ा पाव वाला ये जो भी है फ्राई कर रहा है, उसमें जैसे ही थोड़ा सा भी ऐसा ड्रॉप ऑफ वाटर गिर गया ना तो ऑयल ऐसे अंदर से जोर का बॉईल करके बाहर आने लगता है, ठीक है, उड़ने लगता है बेसिकली। तो सेम ये एसिड के साथ भी होता है, अगर तुम लोगों ने ज़्यादा एसिड में 1-2 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया तो एसिड उड़ने लग जाएगा ऐसा। स्पर्ट करने लगे, स्पर्ट। सर ये इक्वेशन है सकते हैं वाटर प्लस H2SO4, क्या क्या? इक्वेशन में होगा वाटर प्लस H2SO4। कुछ नहीं, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा ना, रिएक्ट ही नहीं करे, कुछ और न्यू कंपाउंड नहीं फॉर्म हो रहा है ना, डाइल्यूट एसिड हो रहा है। never be added to water कि water should never be added to water? Sorry, वाटर शुड नेवर बी एडेड, वाटर शुड नेवर बी एडेड टू एसिड, उल्टा है। उल्टा है। सर अगर अभी तो आपने बोला कि डाइल्यूट करने के लिए पानी डालना पड़ता है, लेकिन फिर आपने बोला कि डाइल्यूट करने के लिए एसिड डालना पड़ता है पानी में। अच्छा पानी में एसिड ही डाल सकते हैं, एसिड में पानी डाल सकते हैं, पानी में एसिड डाल सकते हैं। हाँ सेम ऑयल और वाटर वाला एग्जांपल लो, ठीक है। अभी देखो इतना याद रखो, वो इतना अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना कि वो कोई भी अपना वुड, पेपर वगैरह वगैरह उसमें भी अगर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें से भी पानी निकाल लेगा। मतलब क्या है, देखो जैसे ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज के कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में है, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड रहेगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में रहेंगे, उसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स या गिर जाएगा तो उसमें से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ग्लूकोज में जैसे ही H2SO4 जाता है वो वाटर और कार्बन बन जाता है, और कार्बन का कलर क्या होता है? ब्लैक, कार्बन ब्लैक होता है। तो समझो लकड़ी पे H2SO4 गिरा या पेपर पे गिरा तो जितने भी पोर्शन पे गिरा है उतना ब्लैक हो जाएगा। सर ओके, तो H2SO4 का क्या हो जाएगा? रिएक्ट नहीं होता वो? क्या H2SO4 रिएक्ट नहीं होता? तो रहेगा ना उसके सल्फर पार्टिकल्स, मतलब एक्चुअली वो कैटलिस्ट जैसा है या नहीं रिएक्ट होगा, रिएक्ट होगा वो, इधर मेंशन नहीं किया, प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, ठीक है। सेम उसके ही लिए अगर कोई भी हाइड्रेटेड सब्सटेंस होगा, कोई भी हाइड्रेटेड सब्सटेंस होगा, जैसे ये कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का होता है, इसमें जैसे ही मैं एसिड डालूंगा H2SO4 मतलब या फिर उसे एसिड से पास करूँगा तो वो एसिड जो है वो इसका वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेगा, ठीक है। तो ये ब्लू से बन जाएगा वाइट एनहाइड्रस, मतलब कि कलरलेस बेसिकली। एनहाइड्रस मतलब क्या? विदाउट वाटर, ठीक है। सर वो फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है पर किस में? फॉर्मिक में। लेकिन वो H+ है ना सर प्लस मतलब एनहाइड्रस मतलब उसमें कोई पानी था ही नहीं। क्या क्या क्या? एनहाइड्रस एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं, विदाउट वाटर, मतलब विदाउट फ्रॉम स्टार्ट नहीं वो पानी था उसमें से पानी निकल गया तो वो एनहाइड्रस हो गया। अरे मैंने बोला कि वो जो भी कंपाउंड्स रह गए उसमें से वाटर निकाल लेगा, ऐसा। फॉर्मिक एसिड में से भी निकाल, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऐसे, मतलब मैंने सिर्फ ये तुम लोग को ये दिया है, एक एग्जाम्पल टाइप दिया है, ठीक है, कि जिसमें भी 2:1 रेशियो में रहेगा उसमें से वो पूरा का पूरा वाटर निकाल लेगा, ऐसा। टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड याद रखो, ठीक है। इसमें टेस्ट है ना, कोई भी डायरेक्ट नहीं है, सब कुछ इनडायरेक्ट है, ओके। मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या? ये सेम ये जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो कि मैंने कॉपर में H2SO4 ऐड किया, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस होगा और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अगर जो इवॉल्व होने वाला गैस है, ठीक है,
इसको मैं बोला कि एसिड इफेक्ट पोटेशियम हाँ। मैग्नेट वाला लर्न करना हाँ, है, वही, pink वही। to colourless। इसको मैं वही मैं बोला था। ऊपर वाला लर्न नहीं करने का। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग टेस्ट का कहाँ से हुआ। तुम लोग ने कॉपर में एसिड ऐड किया, उससे गैस कौन सा निकला? SO2 गैस। यही SO2 गैस को अगर मैं आगे पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास करूँ ऑरेंज टू ग्रीन, तो वो सोल्यूशन जो है वो ग्रीन टर्न हो जाएगा, ग्रीन या क्लियर ग्रीन? ऑरेंज टू ग्रीन। इसलिए सर क्लियर ग्रीन। क्लियर कलरलेस है नीचे वाला। दो दिए, दो, और द सोल्यूशन गेट्स कलरलेस। पिछले साल दिया था क्लियर ग्रीन। या फिर H2S में हमें सल्फर का क्लियर पार्ट कट करवाया था। नहीं, क्योंकि H2S में सल्फर का पार्ट है तो क्लियर ये सब हमारे क्लास में ब्लू ग्रीन है। भी लाने से मैंने बताया ना। उनको नहीं पाया क्या है? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं, हाँ तो देखना सीखना फिर। इतना ही है और कुछ नहीं है, मैं वही सिखा रहा हूँ। इट इज इजी माय बॉय। इधर इजी जैसे ही BaCl2 में H2SO4 ऐड करोगे तो सेम BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, और HCl रिलीज होगा। BaCl2 का प्रेसिपिटेट क्या होगा? वाइट PPT, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा। फिर सेम अगर इसे मैं लेड नाइट्रेट में ऐड करूँ तो भी वाइट PPT फॉर्म होगा, ठीक है। और ये बोथ BaSO4 and PbSO4 are insoluble PPT in dilute H2SO4, hence give a white PPT when treated with समझे। और नोट डाउन दिस PPT जो है ये HCl और HNO3 में नहीं होते ऐसा। सर अगर पूछा है H2SO4 का टेस्ट तो डाइल्यूट अज्यूम करना है कॉन्सेंट्रेट, मतलब वो SO2। हाँ H2S का टेस्ट बोला है ना तो सिंपल ये वाला ही लिखो, ये वाला ही सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। सेम दिया है ये आगे वही, ठीक है। यूजेस जो है इसके हर जगह है, ठीक है, हर एक एसिड बनाने में है, डाइज इंडस्ट्री में है, पेंट इंडस्ट्री में है। इससे मैंने यूजेस इसमें मेंशन नहीं किए। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं इससे, ठीक है, वोलेटाइल एसिड्स बनते हैं, इतना याद रखो, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल एसिड है तो ये वोलेटाइल एसिड्स को डिस्प्लेस करके सॉल्ट बनाता है। ओके, तो कंप्लीट तो हो गया फाइनली।